हाँ, ये एक बार खोल के दिखाना ऐसे, और एक बार नापना कितनी का है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज मैं गई थी थर्सडे मार्केट। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये मार्केट देखा था, फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था। ये जो शर्ट देख रहे थे ना, ये मुझे उस लड़के ने बताया कि जी उसकी खाला ने ख़ुद हाथ से करोशे के साथ एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी। 800 में 2 पीस मिल रहा था। व्हाट अ रीज़नेबल प्राइस। यहाँ पे क्रॉकरी बहुत ज़्यादा थी। ये प्री लव्ड कपड़े थे, साड़ीज़ थी, फैंसी कपड़े थे, आई मीन मतलब फैंसी ड्रेसेस थे, लेकिन काइंड ऑफ वेरी ओल्ड स्टफ़। मतलब इधर काफ़ी कुछ था। मुझे यहाँ पे चैलेंज करना था, 3K चैलेंज करना था। 3000 के अंडर मुझे कपड़े बनाने थे और मेरी कोशिश थी 1 से 2 सूट मैं बना लूँ अगर पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो एक ही फैंसी सूट अच्छा सा बन जाए। सो दैट्स अ बिग स्टील फॉर मी, क्योंकि बाज़ारों में आजकल रेट जो है ना वो आसमानों पे गए हुए हैं। यहाँ पे रिसेंटली मुझे एक चारपाई पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े नज़र आए। मतलब इनके पास कट पीसेस थे और बहुत ही प्यारे प्यारे कट पीसेस थे। ये बिल्कुल फ्रेश कपड़े थे और जो फैक्ट्री आउटलेट वगैरह से लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ये वो थे इनके पास। और ये पीसेस दे रहे थे, कुछ बड़े फैब्रिक्स थे वो 1000 रुपीज़ के, 500 रुपीज़ के, कुछ जो छोटे थे वो 200 रुपीज़ के। ये कह रहे थे कि इन्होंने कोई सेल लगाई है। दिस वन जस्ट गॉट माई हार्ट। ये मुझे बहुत पसंद आया। और सनलाइट में तो ये बिल्कुल ऑफ वाइट था, ऑफ वाइट के ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर की ना सारा सीक्वेंस का काम हुआ था और रियली इट लुक्स वेरी नाइस। ये तो अभी आप मतलब सनलाइट में देख रहे हो तो कितना प्यारा लग रहा है, तो जब इस पर लाइट, फ्लैश लाइट्स एंड ऑल दैट ये पड़ेगी तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो और भी बहुत सारे फैब्रिक्स थे, तो मैं तो थक गई थी खड़े हो के, तो मैं बैठ के सारा डिस्कवर करी थी। मैं क्या देखूँ इनके पास क्या क्या है। तो भाई आपको ढूंढने से ही इन बाज़ारों में चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज़ ये रेगुलर बाज़ार जैसे बाज़ार तो होते नहीं हैं, ये संडे मार्केट्स टाइप के होते हैं। तो मैं तो बहुत ही अरसे बाद गई थी और मुझे तो काफ़ी चीज़ें इतनी पसंद आ रही थी, इतनी मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ DIYs चल रहे थे। सिर्फ मुझे यही लालच हो रही थी कि यार मेरे 3000 में काफ़ी कुछ आ जाए और मैं उससे काफ़ी कुछ बना पाऊँ, ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कंटेंट भी अच्छा सा आ जाए। ये फैब्रिक मुझे बहुत प्यारा लगा। ये बिल्कुल जर्सी स्टाइल का कपड़ा था। इसके नाइट ड्रेसेस बहुत ही प्यारे बनते थे। ये कुछ लीलन का स्टफ़ था। कुछ क्योंकि ये फैक्ट्री के ऑब्वियसली मतलब लाइक वो पीसेस होते हैं जो उनको चाहिए नहीं होते। आई गेस सो दिस काइंड ऑफ थिंग उनको चाहिए होती है। लेकिन हाँ, फैब्रिक प्री लव्ड कपड़े आई डोंट थिंक सो यूज़ करने चाहिए, इसलिए मैं कभी उनको प्रेफर भी नहीं करूँगी। लेकिन ये जो फैब्रिक्स है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू थे। हाँ, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट थी, इस वजह से थोड़े से डस्टी हुए थे और इनका सेटअप भी कुछ इस टाइप का था। और ये मुझे ना एक फैब्रिक मिला और ये ना प्रॉपर एक साड़ी थी, ठीक है। उसके पास ना 5.5 गज़ ये कपड़ा एक था और 5.5 गज़ कपड़ा एक था और ये पूरा बॉर्डर वाला एक मुझे साड़ी लग रही थी और ऑब्वियसली ये ग्रीन कलर था, तो इट जस्ट टुक माई हार्ट। बहुत ही प्यारा कलर था, बहुत ही प्यारा कलर। उसके ऊपर स्किन था, तो मुझे ये इतना अच्छा लगा ना। ये सारा प्रिंट नहीं है, ये सब एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, उसके ऊपर धागे की एम्ब्रॉयडरी है। तो मतलब मेरे से रहा ही नहीं गया, मैंने कहा दे दो फटाफट भाई, मेरे लिए पैक कर दो ये भी। तो यहाँ से भाई फैब्रिक्स लेने के बाद हम लोग आगे निकल आए थे। मैंने कहा डिस्कवर करेंगे। हम लोग सुबह सुबह निकले थे और यहाँ पे कुछ मेकअप था जिसकी क्वालिटी बहुत ही लो थी और यहाँ पे कुछ अनस्टिच कपड़े आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगे। और इनके पास लीलन, लॉन, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सूट था।
ये सूट सिर्फ 700-700 रुपये का 2 पीस था, लेकिन ये थोड़ा कॉटन सूट था आई गेस। सो बहरहाल यानी कि आपको यहाँ पे हर तरह का फैब्रिक मिल जाएगा। सेटअप थोड़ा सा दकियानूसी टाइप का था, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको हंटिंग करनी थी, थोड़े से सस्ती चीज़ें चाहिए थी, तो क्योंकि मुझे किसी ने बताया तो मैंने कहा चलो एक ट्राई मारनी चाहिए, जाना चाहिए। यहाँ पर ये कपड़े थे, ये ना फैसलाबाद में मिलते हैं तोल के कपड़े, जिसको कहते हैं पर केजी के लिहाज से कपड़े मिलते हैं। तो ये मिल रहे थे 900 kg, 600 kg, 800 kg अकॉर्डिंग डिपेंडेड ऑन कपड़ा, डिज़ाइन एंड ऑल दैट। यहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो, स्पेशली अपनी पेटियों के अस्तर बना सकते हो। और मतलब कुछ ऐसी चीज़ों के DIYs बहुत अच्छे हो सकते हैं। भाई माइंड होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेकअप था। यहाँ पे फैसलाबाद में ना जहाल पे ना एक यहाँ का बाज़ार है जहाल, उसकी वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाली हुई है। वहाँ पे अक्सर इस टाइप का मेकअप होता है। तो आई वाज़ रियली शॉक्ड कि यहाँ पर भी ये मेकअप थे, स्टील के बहुत सारे बर्तन थे और इतनी अच्छी वैरायटी थी ना। अक्सर बाज़ारों में ना आपको फैसलाबाद में यहाँ पे आपको मेन बड़े यानी कि शहर अनारकली वाली साइड पे ही सिर्फ स्टील के ऐसे बर्तन मिलते हैं और वहाँ पर ही आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। अदरवाइज़ बाकी जगहों पे आपको स्टील के बर्तन इतने ज़्यादा नहीं मिलते। यहाँ पे ना इस कपड़े पे तो मुझे बड़ा ही दिल आ गया। मैं कहा वाह डॉलर, मैं कहा इसका तो नाइट ड्रेस बनेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन ना ये इस दुकान के अंकल जो थे ना वो गायब हुए थे, तो मेरे पास गर्मी इतनी थी तो बस मैं निकली फटाफट। एक ये फैब्रिक बहुत अच्छा था, ये जीन्स थी, प्रिंटेड जीन्स थी, इसका फैब्रिक बहुत ही प्यारा था और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका बहुत ही एलिगेंट सा था और ऑब्वियसली क्योंकि ये जीन्स पे था तो ये बड़ा ही डिफरेंट था। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया, क्या शॉपिंग की और मैं क्या उससे बनाऊंगी, और ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। तो आई होप मेरी ये वाली फाइंड आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ही सस्ती थी। यहाँ लेसेस बाज़ार की निस्बत 50% ऑफ पे थी। लाइक अगर बाज़ार में एक आपको लेस मिल रही थी 100 नॉर्मल जो हम लेते हैं, तो यहाँ पर 50 रुपीज़ की थी, और अगर वहाँ पे वो 400 वाली है तो इधर आपको 200-150 में मिल जाएगी ईजीली। तो कपड़े कुछ तो थे वो कुछ मतलब पुराने डिज़ाइन पे थे, लेकिन कुछ बहुत न्यू डिज़ाइंस थे। क्रॉकरी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, चॉपर्स थे, और मतलब कि ये बाज़ार अभी लग रहा था, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी। क्रॉकरी की स्पेशली बहुत अच्छी थी, कपड़े की वैरायटी बड़ी अच्छी थी, लेसेस बहुत अच्छी थी। मतलब आपको यहाँ पे काफ़ी ढूंढना पड़ेगा और फिर आपको जाके अच्छा सा स्टफ़ मिलेगा। यहाँ पर मर्दाना कपड़े भी थे बहुत अच्छा। इनका स्टफ़ मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मुझे ना वॉशिंग वेयर कपड़ा बहुत पसंद है अपने लिए भी, क्योंकि ना जब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करती थी ना तो ये फैब्रिक बहुत ही प्यारी फ्लेयर देता है, बहुत अच्छी लुक देता है। यहाँ पे मुझे एक स्टॉल नज़र आया, उनके पास ना बहुत प्यारे हेयर क्लिप्स थे, बिल्कुल वो इंस्टाग्राम वाले, पिंटरेस्ट वाले। तो बाज़ार में मैंने अभी ऐसी चीज़ नहीं देखी, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉल्स पे अक्सर कम ही रुकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग लगा था वो एक था यहाँ पर ये हेयर क्लिप्स थे, और था यहाँ पे पिन्स बहुत प्यारी थी बच्चों की, स्पेशली दुआ के लिए। आई रियली लव दैम। मुझे ऐसे बंडल्स और ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं जिसमें ज़्यादा सारी पिन्स हो। ये बहुत प्यारी पिन्स, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये 200 के 250 का पैक था, एंड आई गेस इसके अंदर 25 to 30 पीसेस थे, एंड दैट वाज सच अ स्टील। बहुत ही अच्छी पेन थी ये येलो वाली, मुझे बहुत पसंद आई। मतलब मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि बस मैं कहती हूँ मेरे पास दो आगे हेयर एसेसरीज़, हालांकि उसके बाल इतने कर्ली से हैं लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि हेयर एसेसरीज़ में मेरे पास उसके लिए सब कुछ हो। तो यहाँ पे और भी हेयर क्लिप्स छोटे छोटे मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने उसके लिए ले लिए, और बहुत ही प्यारे थे सारे। इंस्टाग्राम और हाई एंड स्टोर्स पे जो दराज पे पड़े होते हैं वो, यहाँ पे शॉपिंग करके अब हमारी टांगें टूट चुकी थी और अब हमें सिर्फ घर जाना था। तो फिर रास्ते में आते आते मुझे एक शॉप मिली जहाँ पर ये वेलवेट थी, ये क्रश्ड वेलवेट थी। इसका फैब्रिक बहुत बहुत प्यारा था और ये दे रहे थे 600 पर यार्ड के हिसाब से। बाज़ार में मैंने ये पता करी थी तो ये 1200 के 1400 पर यार्ड था। ये क्रश्ड फैब्रिक था वेलवेट में, एंड इट वाज सच अ क्यूट कलर, स्पेशली दिस ग्रीन वन मुझे बहुत पसंद आया। आजकल मेरा दिल बहुत आया हुआ है। मुझे एक लुलु सर का डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, उसमें हानिया आमिर ने ये कलर पहना हुआ था, साथ में उसका वाइट बेल बॉटम ट्राउज़र था, ऊपर से ये वेलवेट, तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही प्यारी लगी ना। तो बस फिर मेरे से रहा ही नहीं गया, मैंने कहा चलो फिर अगर आई ही हूँ तो एंड वाले शॉपर में भर ही लेते हैं। 3K से फिर थोड़ा सा बढ़ गया चैलेंज, लेकिन
अंडर 3K तो मैं ड्रेस बना ही लूँगी। लेकिन हाँ, बाकी ये ब्लैक कलर का क्रश वेलवेट देखें आप, ये बहुत प्यारी है और बाज़ार में नहीं थे, ये बता रहे थे कि ये बाहर से इंपोर्ट होते हैं कपड़े, फिर लेफ़्ट ओवर पीसेस जो होते हैं वो इन्हीं के पास आ जाते हैं। इनके पास लीलन भी थी और यानी कि वेलवेट का स्टफ़ अच्छा था, लीलन का स्टफ़ अच्छा था और कुछ प्रिंट्स बहुत ही प्यारे थे। तो मतलब रखे कुछ उन्होंने तो मतलब गन मार के थे, लेकिन चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको अच्छी चीज़ मिल सकती है भाई। और यहाँ पर मैंने ये वेलवेट ले ली थी, ग्रीन वेलवेट ले ली थी। मुझे ये वाला फैब्रिक बहुत ही पसंद आया, मेरे दिमाग में बस डिज़ाइन आई जा रही थी ये वो, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज था। फिर मैंने कहा चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, क्योंकि वो पैसे कम नहीं कर रहा था। तो भाई आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, ये कपड़े लगे हुए थे सिर्फ 700 रुपीज़ में। ये कॉटन का स्टफ़ था, नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी, नॉट अ वेरी बैड क्वालिटी, बट अ वेरी बीच में 50-50। ओके सी बस, ओके, नथिंग मोर देन दैट। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आप लोगों को शेयर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बाज़ार तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन रास्ते वापसी पे यही सब कुछ पड़ रहा था। ये वापसी पे अंकल पड़े लेसो वाले, जिनके पास अच्छा स्टफ़ था, लेकिन टाइम नहीं था, तो फिर मैं फटाफट दौड़ गई। तो भाई अब मैं भी यहाँ से दौड़ने लगी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत सारा प्यार देना, एफर्ट भी देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़, मोर वीडियोज़ कमिंग सून, सो स्टे ट्यून एंड ऑलवेज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।